हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुई कुई और लू जिन का जो क्लास टीचर है वो उन दोनों को क्लास से निकालने की धमकी देता है। तब लू जिन सारी गलतियों को अपने सर पर ले लेता है और वो कहता है कि इसमें कुई कुई की कोई गलती नहीं थी और मैं इस स्कूल से निकल जाऊंगा और दोबारा इस स्कूल में कभी नहीं आऊँगा। इससे क्लास टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो तो लू जिन को ही इस स्कूल से निकालना चाहता था क्योंकि उसकी स्टेप मॉम ने उसे ऐसा करने को कहा था। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल में एक नोटिस को टंगा हुआ दिखाया जाता है जिसमें लिखा था कि लू जिन ने स्कूल के जो रूल्स है उन्हें तोड़ा है, इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। जियामू जब इस नोटिस को पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे इस नोटिस पर ट्रस्ट नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत ही लू जिन के पास जाता है इस बारे में पूछने के लिए। लू जिन अपने कैफ़े में काम कर रहा था। तब जिया मोलू जिनसे पूछता है कि ब्रदर, तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? कहीं क्विक के साथ तुम्हारी जो अफेयर्स की र्यूमर्स फैली हुई है उसी वजह से तो तुम्हें बाहर नहीं निकाल दिया गया। तब लूजिन जियम उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी ही दूसरे स्कूल्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अब मैं जल्दी ही दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लूँगा, इसीलिए तुम मेरी चिंता छोड़ो और जाओ, तुम अपने स्कूल जाओ। तभी दूसरी तरफ हमें कुई कुई को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी उसके मोबाइल में भी वही नोटिस आता है जिसमें लिखा था कि लू जिन को स्कूल से निकाल दिया गया है। उस नोटिस को पढ़ने के बाद में कुई कुई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो उससे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो उसी की वजह से हुआ है। तो वो तुरंत ही लू जिन के पास कॉल करती है। लू जिन जब उसका कॉल अटेंड करता है तब कुई कुई उसे कहती है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं प्रिंसिपल से इस बारे में बात करूँगी कि वो सब जो भी सोच रहे हैं वो सब गलत है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तब लू जिनकुई को से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, बस तुम अपने पैर का ध्यान रखो क्योंकि उसमें चोट लगा है, इसीलिए टाइम पर तुम मेडिसिन लगा लेना। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, ऐसा बोल करके वो क्योंकि के फ़ोन को कट कर देता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में एक लू जिन के उसी क्लास टीचर को दिखाया जाता है जो कि लू जिन को स्कूल से बाहर निकाल करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी उस क्लास टीचर के पास में स्कूल के प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुमने लू जिन को स्कूल से क्यों निकाल दिया, वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और उसने इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में फर्स्ट रैंक हासिल किया है और इतने ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट को अपने स्कूल से निकालना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात होगी, इसीलिए तुम अभी के अभी उसे स्कूल पर वापस बुलाओ। नेक्स्ट सीन में हमें लू जिन और जियामू को उसके कैफ़े के बाहर खड़े हुए दिखाया जाता है। तभी लू जिन के पास क्लास टीचर का कॉल आता है और वो लू जिन से कहता है कि तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला जा रहा है, इसलिए तुम कल से स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद में जियामू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लू जिन भी खुश हो जाता है कि वो दोबारा से स्कूल जा पाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें लू जिन की स्टेप मॉम को दिखाया जाता है। जब उसे ये बात पता चलती है कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लू जिन, इस बार तो तुम बच गए लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें मैं अपने बेटे से दूर करके ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास टीचर लू जिन को उससे असेंबली में सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए बुलाता है। तब लू जिन वहाँ सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ऐसी गलती मुझसे दोबारा कभी नहीं होगी और कोई कोई मेरी सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्रेंड है। और जब वो ये सब बात बोल रहा था तभी वहाँ पर कोई कोई आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है ये बात सुन के कि उसने मुझे सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्रेंड कह दिया और फिर वैसे ही वो सैड सैड होकर के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एमी कुई कुई के पास आती है और वो कुई कुई को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक ही टाइम पर दो दो लड़कों को डेट कर रही हो। अगर तुम लू जिन को पसंद करती हो तो मेरे जियामू को तो छोड़ दो और तुम मुझसे बात भी मत करना। तब कुई कुई तो पहले से ही डिस्टर्ब थी लू जिन की बात को सोच सोच कर कि उसने कैसे मुझे एक ऑर्डिनरी फ्रेंड कह दिया। तब वो एमी से भी कहती है कि लू जिन और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरा सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्रेंड है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ये बात लू जिन सुन रहा था और उसे ये बात सुन कर के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है
क्योंकि वो कुई कुई को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और जब वो उसके मुँह से सुनता है कि वो उसका सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्रेंड है तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लू जिन के क्लास में उसका क्लास मॉनिटर आता है और वो सबको बताता है कि 2 दिन के बाद ही हमारे स्कूल का एनुअल डे फंक्शन होने वाला है, जिसके लिए हमारा क्लास एक रोमियो जूलियट का एक्ट तैयार कर रहा है और उसमें रोमियो के रोल के लिए हमें एक ऐसे लड़के की तलाश है जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तब वो लू जिनको कहता है कि तुम्हारी इंग्लिश हम सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए तुम ही रोमियो का रोल प्ले करना। लेकिन लू जिन उसे करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब जियामू कहता है कि ठीक है, अगर हमारे स्कूल की रेपुटेशन की बात है तो फिर मैं रोमियो का किरदार निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो मेरा ब्रदर इसमें मेरी हेल्प कर देगा। ये बात सुनकर के मॉनिटर खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों स्कूल के ऑडिटोरियम में जाओ और आज से ही इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट सीन में हमें कुई कुई के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके क्लास की मॉनिटर कहती है कुई कुई से कि तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, इसीलिए तुम जूलियट का किरदार निभाना, क्योंकि हमारे ये स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। तब क्योंकि इस रोल को करने के लिए राज़ी हो जाती है। लेकिन जब एमी को ये बात पता चलती है कि जियामू रोमियो का किरदार निभाने वाला है, तब वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती है कि मैं ही जूलियट बनूंगी। लेकिन फिर मैंग मैंग कहती है कि हमारे पूरे क्लास में सबसे ख़राब इंग्लिश तुम्हारी है, तो अगर तुम जूलियट का किरदार निभाओगी तो हमारे स्कूल की तो नाक ही कट जाएगी। लेकिन फिर भी एमी तो नहीं चाहती थी कि कोई की जियामू के साथ एक्ट करे, इसीलिए वो सोच लेती है कि मैं कैसे भी करके इस एक्ट को होने से रोकूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल के एनुअल डे फंक्शन वाले दिन को दिखाया जाता है। यही वो दिन है जब कुई कुई और जियामू को रोमियो जूलियट का एक्ट करना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुई कुई मेकअप रूम में रेडी हो रही थी। मेंग मेंग उसका मेकअप करती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और सारा क्रेडिट तो मेरे स्किल्स को जाना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत ही अच्छा मेकअप किया है। फिर मेंग मेंग कुई कुई का ड्रेस लेने के लिए जाती है। जब वो उस ड्रेस को ओपन करके देखती है तो वो देखती है कि वो ड्रेस पूरी तरह से ख़राब है। किसी ने उसे जानबूझकर कट कर दिया है जिससे कि वो ड्रेस पूरी तरह से बेकार हो चुका है। तब कोई कोई बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तब मेंग मेंग कहती है कि ज़रूर ये सब एमी ने ही किया होगा क्योंकि वो नहीं चाहती है कि तुम जियामू के साथ ये एक्ट करो और इसीलिए जानबूझ के उसने तुम्हारी ड्रेस ख़राब कर दी। तभी वहाँ पर लूजिन आता है और वो कुई कुई से कहता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस तुम्हारा ही है। और वो उससे पूछता है कि जियामू कहाँ है, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तब कुई कुई कहती है कि मैं ये एक्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा ड्रेस पूरी तरह ख़राब हो गया है। तब ब्लू जीन मेंग मेंग से कहता है कि तुम जा कर के जियामू को ढूंढो, मैं इसकी कुछ ड्रेस का जुगाड़ लगाता हूँ। ऐसा बोल के वो कुई कुई को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें जियामू को दिखाया जाता है जिसे कि एमी ने टॉयलेट में बंद कर रखा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो कुई कुई के साथ कोई भी एक्ट करे। और वो कहती है कि अभी एक्ट के ख़त्म होने तक तुम्हें यहीं पर ही बंद होना होगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे अलावा तुम किसी और के साथ ये एक्ट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ स्टेज पर उन दोनों का नाम अनाउंस किया जा रहा था क्योंकि अब उनके परफॉर्मेंस की बारी थी, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तभी हमें कुई कुई को दिखाया जाता है जो कि स्टेज पर आ जाती है डांस करते हुए। तभी वहाँ पर उसका रोमियो भी आ जाता है, लेकिन वहाँ पर जियामू की जगह पर लूजिन आता है क्योंकि जियामू तो बाथरूम में बंद है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। इसीलिए अपनी स्कूल की रेपुटेशन को बचाने के लिए लू जिन वहाँ पर रोमियो बनकर आ जाता है और वो कुई कुई के साथ मिलकर उस एक्ट को कंप्लीट करता है। जैसे ही वो एक्ट ख़त्म होता है सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि वो एक्ट बहुत ही अच्छा हुआ था और उन दोनों का परफॉर्मेंस भी बहुत ही रियल लग रहा था। फिर उसके बाद में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो सभी अपने घर जाने लगते हैं। तब कोई कोई लूजिन को बताती है कि कल मेरा बर्थडे है और मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुम्हें मेरे बर्थडे में आना ही है कल और मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना है, तो तुम कल टाइम पर मेरे घर आ जाना। तब लूजिन कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसा बोल के वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में हमें कुई कुई के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुई कुई के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। वो पार्टी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और वहाँ पर शहर के काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे और वो सभी लोग कुई कुई के लिए काफ़ी महंगे महंगे तोहफे भी लाए थे। कुई कुई अपने रूम में बहुत ही ज़्यादा देर से लू जिन का इंतज़ार कर रही थी कि वो कब आएगा। तभी वहाँ पर जियामू आ जाता है। कोई कोई जियामू से पूछती है कि लूजिन अभी तक क्यों नहीं आया है। तब जियामू कहता है कि शायद ब्रदर किसी काम में फंस गए होंगे, वो जल्दी ही आ जाएंगे, अब तुम्हें नीचे चलना चाहिए। तब कोई कोई जियामू के साथ नीचे जाती है। दूसरी तरफ हमें लूजिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने कैफ़े का काम पूरा करके कुई कुई की पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है। लूजिन जब कुई कुई की पार्टी में पहुंचता है तब वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गिफ्ट रखे हुए थे। तब वो सोचने लगता है कि कोई कोई के लिए तो इतने बड़े बड़े तोहफे आए हैं, तो फिर शायद वो मेरा ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करके मुझ पर हंसेगी। ऐसा सोचने के बाद वो वहीं पर खड़ा हो जाता है और वो कोई कोई को अपना गिफ्ट देने के लिए हिम्मत नहीं कर पाता है। और यहीं पर ही ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।